मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कौन सी चुनौतियां आपको दिख रही है जो मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस पर सबसे पहले पार पाना होगा? क्या पार्टी नेताओं के छोड़ने का जो सिलसिला है उस पर रोक लगाना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नई भूमिकाएं तय करना, या कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करना? क्या आपको लगता है? नहीं नहीं, ये सारी की सारी चीजें उनके सामने है। इसमें किसी एक को नहीं कहा जा सकता, और इसके अलावा भी अनेक चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस अपने इतिहास के, जो उसका जी। एक बहुत बड़ा सेंचुरी ओल्ड और उससे भी ज्यादा समय का इतिहास है, उसके सबसे जी। बुरे वक्त में है। उसके सामने एक बहुत फॉर्मिडेबल, आप कह सकते हैं, अपोजिशन, जो इस समय केंद्र में सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, और उसके एक बहुत ही लोकप्रिय नेता मोदी जी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं। जी। उनके साथ सांगठनिक और दूसरे मामलों में बहुत ही सफलता का रिकॉर्ड रखने वाले गृह मंत्री महोदय हैं। दोनों एक ही राज्य से आते हैं। जो कारपोरेट जगत है उसका अनचैलेंज सपोर्ट इस पार्टी को प्राप्त है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसको इस समय का जो राजनीतिक विमर्श है, जो धर्म के जी। आधार पर विभाजित लगता है, साफ साफ लगता क्या है, उसमें जी। कांग्रेस को उस हिस्से में छोड़ दिया गया है जो हिस्सा अल्पसंख्यक है। बहुत कम उसकी संख्या है तुलनात्मक जी। रूप में, और ये माना जा रहा है कि वो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस को इस सवाल से निकल के देश के बहुमत में, और खासकर जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, उसमें एक बार फिर से अपने को स्वीकृत कराना, ये एक बहुत ही बड़ा काम है। चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, कम से कम जी। संविधान अनुसार। और उसी समय हमारे देश में एक दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी, जिसके पास देश दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है पीछे से, आरएसएस नाम का, और जो भी करीब करीब एक सेंचुरी ओल्ड है, और बहुत उसका हाथ पैर बहुत तरह से व्याख्यायित किया जाता है, बहुत ही समर्थ है वो। तो इस सब का सामना करने के लिए पता नहीं खड़गे साहब इसमें से किस किस चीज पर क्या क्या कर सकेंगे, और कितने समय तक वो अपने जिम्मेदारियों पे रहेंगे, देखा जाएगा। फिर उनके सामने यह है कि इस पार्टी पर परिवारवाद का एक आरोप लगा हुआ है, और जिस परिवारवाद के आरोप के दबाव में आप कह सकते हैं, उसका मुकाबला करने के लिए इस परिवार ने बहुत कोशिश की है कि ये आरोप उनसे थोड़ा हटे। और एक बार जब यूपीए 1-2 हुआ, उन्होंने अपनी जो प्रमुख चीज होती है राजनीति में, हर आदमी चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उसका त्याग भी किया। लेकिन उस त्याग को भी ओवर पीरियड आप कह सकते हैं कि उसकी कोई स्वीकृति समाज में अभी पॉजिटिव फॉर्म में नहीं है। राहुल गांधी के पास भी ये मौका था, ये मौका सिर्फ उनकी माता जी के पास था ऐसा नहीं, उनके पास भी ये मौका था कि वो उस स्थिति में प्रधानमंत्री बन लेते। जबकि हमारे यहाँ इस तरह के राजनेताओं की कोई कमी नहीं है, जो राज्यसभा के किसी पद के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, या प्रधानमंत्री तो खैर एक बहुत प्रमुख पद ही है, उसके लिए जी। कुछ भी करने में तत्पर रहते हो। लेकिन इसके बावजूद इस परिवार पर परिवारवाद का आरोप है, और बहुत गहरा आरोप है, क्योंकि भाई उनके पास बहुत बड़ी लेगेसी है पीछे से। उसको डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने ये किया जो हुआ। लेकिन ये जो डाइल्यूजन है, इसमें भी ये एलिगेशन साथ साथ आ रहा है कि क्या ये जो कथित हाई कमान कांग्रेस का है, जो गांधी परिवार नाम से है, जी। उसके क्लचर से दूर अपनी कोई इंडिपेंडेंट छवि बना के काम कर सकेंगे। ये भी कहा जा जी। रहा है कि ये जो चुनाव हुआ उसमें ये उसी घराने के प्रत्याशी थे। ये सब सामने है, ये बड़े बड़े तथ्य हैं। उनके पक्ष में ये है कि वो समाज के एक बहुत सबसे कमजोर तबके से आते हैं, और मुझे जी। ज्ञात नहीं पड़ता कि इसके पहले कोई इस तबके के व्यक्ति कांग्रेस में इस पद पर रहे हो, याद नहीं पड़ता। हो सकता है कोई टी हो, मुझे संजीवैया और जगजीवन राम, दो लोग कांग्रेस में दलित समाज से आने वाले अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले रह चुके हैं। चलिए, अच्छा आपने जी। उत्तर दिया, मुझे नहीं याद पड़ रहा था। तो ये भी एक चुनौती होती है कि समाज में जब आप उस हिस्से से आते हैं, तो जगजीवन राम जी के साथ ये हुआ ही था। आपको याद ही है कि 77 में जब मौका लगा,
तो बहुत सारे लोगों ने जगजीवन राम जी के दावे का इस वजह से ही विरोध किया था कि वो उस तबके से आते थे। तो ये सब भी चुनौतियां सामने है। तो खड़गे साहब के लिए बहुत कठिन डगर है। दूसरे, ठीक उस समय जब ये चुनाव हुआ है, साथ साथ हिमाचल और गुजरात में चुनाव है। दोनों जगह कम से कम गुजरात में तो उनके पक्ष में ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी सरकार बनने जा रही है। हिमाचल में एक चांस है। अब ये चुनाव के नतीजे भी एक नया सवाल खड़गे साहब के सामने पेश करेंगे कि उनके नेतृत्व में हारी या जीती कांग्रेस, तो एक नया सवाल उनके सामने आ जाएगा। तो बहुत ही कठिन वक्त में खड़गे साहब के पास ये जिम्मेदारी आई है। अच्छा ये है कि देखिए, इससे पहले कि खड़गे साहब गाड़ी उठाते और सोनिया जी को बधाई देने जाते, सोनिया जी उनके यहाँ पहुंच गई। अच्छा ये है कि राहुल गांधी ने भी बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण वक्तव्य दिया कि भाई मेरी भूमिका भी वही तय करेंगे। तो वो परिवार तो ये कोशिश कर रहा है कि इस पूरे कांग्रेस पार्टी से इस परिवार की छत्रछाया बने रहने और उसका कब्जा बने रहने का जो एक आरोप है और उससे जो नकारात्मकता पैदा होती है वो डाइल्यूट हो, इसकी वो पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये इस पर निर्भर करेगा कि खड़गे साहब आने वाले दिनों में कैसी स्टेपिंग करते हैं, किन सवालों पर वो नजर आते हैं कि वो फैसले उनके हैं और किन सवालों से उनकी पार्टी को लाभ होता है, जिससे ये हो कि भाई उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ये सब गेन किया, ये सब अच्छा हुआ या ये सब अच्छा होने की संभावना है। तो निश्चित ही खड़गे साहब के व्यक्तित्व को और कांग्रेस को उन आरोपों से और आज की जो उनकी परिस्थिति है उससे निजात पाने में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। ठीक इसी समय चूंकि राहुल गांधी एक लंबी यात्रा पर निकले हुए हैं और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ऐतिहासिक यात्रा है। वैसे तो मीडिया में उसका उतना कवरेज नहीं है, नेशनल मीडिया में आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव की कवरेज बहुत हुई। अगर ये चुनाव प्लान्ड वे में है तो कांग्रेस इस मामले में सफलता रही, जैसे आज का तो लगभग सारे टेलीविजन चैनलों में और कल से ही, बल्कि परसों से ही आप कह सकते हैं, इसने एक चर्चा तो पाई है। निगेटिव पॉजिटिव अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस तो चर्चा से ही बाहर थी, तो चर्चा में है वो, ये उनका एक गेन है आप कह सकते हैं। इतना गेन तो उनको इमीडिएट है। अब इस गेन को सस्टेन कितना वो कर पाते हैं, फ्यूचर में क्या क्या ऐसे स्टेपिंग करते हैं जिससे ऐसी स्थिति तो एकदम नहीं रहेगी, लेकिन हाँ वो चर्चा में बने रहें और वो चीज पॉजिटिव हो, ये हम लोग देखेंगे।